बबलू सिंह ने कैसे हत्या की भोजपुर में। तो ये दिखाता है कि सामंतवादी सोच जो है किस तरह से हावी होने का प्रयास लगातार कर रहा है। चलाओ गोली जितना चलाना है, सीना खुला हुआ हमारा, तुम्हारी गोलियां कम हो जाएगी लेकिन हमारा घोड़ी पे चढ़ना और रोल्स रॉयस पे चढ़ना ये कम नहीं होगा। हाँ, चंद्रशेखर रावण गए हुए हैं विदेश, वो रोल्स रॉयस पे घूम रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये जातिवाद फैला रहा है। ये गर्व की बात है कि हमारा एक दलित साथी, देश का एक सांसद, दलित सांसद रोल्स रॉयस पे जाके घूम रहा है, वो भी अमेरिका में, चंद्रशेखर रावण। तो ये गर्व की बात है दलित समाज के लिए और सबको इस पे लिए चंद्रशेखर रावण की तरह मोच रखो सब लोग। देखिए मैं कैसे मोच रखा हूं, मैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को फॉलो करता हूं, ठीक है, कांग्रेस से हैं। लेकिन जब तक जान में जान रहेगा दलितों की आवाज, बहुजनों की आवाज, बिहार और देश के पिछड़ों की आवाज बुलंदी से उठाता हूं और उठाता रहूंगा। चिराग पासवान लगातार जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें अब बिहार बुला रहा है, हो सकता है कि वो आएंगे, दलित एट्रोसिटी के लिए काम करेंगे, कम जाएगा। अरे कहाँ है आप कट्टू गिलहरी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? समाज से वो भी आते हैं, आने दीजिए, सीएम चेहरा के तौर पे प्रोजेक्ट करेगी उनको बीजेपी। अरे काहे का दलित, कौन सा दलित भाई? रामविलास पासवान के दूसरी पत्नी के पुत्र ब्राह्मण, माता जी उनकी ब्राह्मण है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं कि पासवान और ब्राह्मण का जो होता है वो क्या होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में दलित एट्रोसिटी की बाढ़ आ गई है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस प्रकार से दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया। शादी करने के लिए वो दुल्हा सजा धजा था, उसको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया, साथ में मंदिर में पूजा करने भी नहीं दिया गया। अंत में वो मस्जिद में जाके वो व्यक्ति पूजा करता है। वहीं बिहार के भोजपुर में बबलू सिंह नामक युवक ने, जो कि भाजपा का कार्यकर्ता है, उसने यादव और कुशवाहा समाज के लोगों पे धाए गोलियां चलाई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ओकेजन था शादी का, मीन्स शादी विवाह या फिर जो खुशी के मौके होते हैं वहाँ मनोवादी जानबूझ के बढ़ चढ़ के दलित एट्रोसिटी करते हैं या बहुजन समाज को टारगेट करते हैं। इसी पे बातचीत करेंगे। आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं और दलित एट्रोसिटी पर पूरे बिहार में कोने कोने जाके जहाँ भी एट्रोसिटी होती है ये उनका आवाज बनते हैं, इस पर अपना बयान दर्ज कराते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं। दलित क्या घोड़ी पे नहीं चढ़ सकता है? बहुत धन्यवाद आपका, सभी साथियों को जय भीम। भाई दलित को पूरा हक है कि वो घोड़ी पे चढ़ सके, वो लंबी लंबी गाड़ियों पे चढ़े। आपने सिर्फ एक पक्ष बताया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरी आवाज जहां तक जा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामंती लोग जो हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो मनुष्य मृत्यु को मानते हैं, किस तरह से दलित पिछड़ा अगर अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे उतार के कितनी बार उसके घर के सामने ही जूते से पीटा जाता है। एक दलित अगर मोच रखता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी कैसे आपने बताया कि दलित को पीटा गया तो वो मस्जिद में जाकर के पूजा किया उसने वहां पे। तो ये पूरे देश में घटना हो रही है और बिहार इसका एपिसेंटर मुझे आज के डेट में पूरे देश का बना हुआ है। आज देखिए कैसे बिहार में क्या हुआ, बबलू सिंह ने कैसे हत्या की भोजपुर में। तो ये दिखाता है कि सामंतवादी सोच जो है किस तरह से हावी होने का प्रयास देश के दलित, बिहार के दलित, बिहार के बहुजन, बिहार के पिछड़ों पर लगातार कर रहा है। लेकिन इनका ये मंसूबा सफल नहीं होगा। चलाओ गोली जितना चलाना है, सीना खुला हुआ हमारा, तुम्हारी गोलियां कम हो जाएगी लेकिन हमारा घोड़ी पे चढ़ना और रोल्स रॉयस पे चढ़ना ये कम नहीं होगा। हाँ, चंद्रशेखर रावण गए हुए हैं विदेश, वो रोल्स रॉयस पे घूम रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये जातिवाद फैला रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये गर्व की बात है कि हमारा एक दलित साथी, देश का एक सांसद, दलित सांसद रोल्स रॉयस पे जाके घूम रहा है, वो भी अमेरिका में, चंद्रशेखर रावण। तो ये गर्व की बात है दलित समाज के लिए और सबको इस पे लिए चंद्रशेखर रावण की तरह मोच रखो सब लोग। देखिए मैं कैसे मोच रखा हूं, मैं तो चंद्रशेखर आजाद जी को फॉलो करता हूं, ठीक है, कांग्रेस से हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे आइडल हैं, उनको मैं फॉलो करता हूं। और वो गोली नहीं बना और वो शख्स नहीं बना जो इस आवाज को बंद कर सके। गोली चला दो सीने पे, वो अलग बात है, लेकिन जब तक जान में जान रहेगा दलितों की आवाज, बहुजनों की आवाज, बिहार और देश के पिछड़ों की आवाज बुलंदी से उठाता हूं और उठाता रहूंगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि चिराग पासवान लगातार जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमें अब बिहार बुला रहा है, हो सकता है कि वो आएंगे, दलित एट्रोसिटी के लिए काम करेंगे, कम जाएगा।
अरे कहाँ है आप कट्टू गिलहरी के बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? जो व्यक्ति जिसको आत्मसम्मान अपना नहीं है, सुबह उठता था नीतीश कुमार को गाली बकता था, शाम को सोने से पहले नीतीश कुमार को गाली बकता था, और वही व्यक्ति सत्ता के लिए आज साष्टांग दंडवत है, साष्टांग दंडवत है। तो जो अपने समाज के स्वाभिमान को जिसने गिरवी रख दिया, वो क्या बात करेगा? और ये सब नैरेटिव बनाने का तो प्रयास समाज से किया वो भी आते हैं, आने दीजिए, सीएम चेहरा के तौर पे प्रोजेक्ट करेगी उनको बीजेपी। अरे काहे का दलित था? कौन सा दलित भाई? रामविलास पासवान के दूसरी पत्नी के पुत्र ब्राह्मण, माता जी उनकी ब्राह्मण है। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन देश के लोगों को, बिहार के लोगों को ये जानना चाहिए कि पासवान और ब्राह्मण का जो होता है वो क्या होगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, वो एक सवाल ये, सुनिए सर, आप नहीं चाहते हैं कि दलित सीएम बने, आपका एक साथी बढ़ जाएगा बिहार में लड़ने भिड़ने वाला, जिस तरह से बिल्कुल चाहते हैं कि दलित सीएम बने और दलितों के प्रति काम करे, दलितों की आवाज बने, बहुजनों की आवाज बने, पिछड़ों के लिए काम करे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एक आडंबर करने वाला, झूठ बोलने वाला और सिर्फ जिसको आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं है, झूठ बोल करके सत्ता में जो बना हुआ है, वैसे आदमी की सत्ता मैं नहीं कबूल करूंगा, चाहे इसके लिए जो। चिराग जी कहते हैं कि जात पात अब कहाँ है, मैं जात पात को नहीं मानता हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ, इससे ऊपर आप लोग ऊपर उठिए। भाई चिराग जी प्रोग्रेसिव है, बढ़िया बात है, उनकी बात का मैं स्वागत करता हूँ। लड़े अगला चुनाव वो पटना साहिब से, तब मानेंगे ना कि वो जात पात नहीं मानते हैं और आरक्षण नहीं लेंगे, तब उनकी बात में सत्यता आएगी, है कि नहीं? और जीतन राम मांझी जी भी कहते हैं ना कि आरक्षण की बात उन्होंने जो की है, हाँ, बोला आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, अपने बेटे से इस्तीफा दिलवाना चाहिए, अपनी बहू से इस्तीफा दिलवाना चाहिए, और तीनों के तीनों को तुरंत। समधिन भी है, समधिन और बहू जो है उनको नॉन रिजर्व सीट से लड़ना चाहिए। जो देश में आज सदियों तक जो शोषण और उत्पीड़न हुआ, उस उत्पीड़न को ये लोग भूल गए। उनका अपना समाज जिस तरह से शोषित रहा, वंचित रहा, आज न्याय मांगने पे उनके मुसहर समाज का एक आदमी गया में उसका दोनों हाथ काट दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी जी न्याय के लिए उनके लिए कुछ नहीं किए। तो ये जो है इनका चाल चरित्र पूरा बिहार देख रहा है, और आने वाला 2025 का चुनाव देखिएगा किस तरह से इनको। ये चिराग जी आ रहे हैं, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? चिराग जी का बात, अरे काहे चिराग जी कर रहे हैं? बुला रहा है सर, तो आए भाई, कौन बिहार के तो है ही है, वो बिहार में तो है ही है, बिहार से सांसद है वो। कहाँ बुला रहा है, किस जगह बुला रहा है? खुद बोलने बुला रहा है हमको, मतलब लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख दे उसका कोई जवाब है? बुला रहा है। आप बिहार में हाजीपुर के सांसद हैं, आपके पिताजी सांसद बिहार के थे, आप रहे हैं दिल्ली में, तो हो सकता है कि कह रहे हो कि दिल्ली से पटना बिहार बुला रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं बिहार का नहीं हूं, मैं दिल्ली का हूं और मुझे बिहार बुला रहा है। तो बिहार के लोगों को ये सोचना और समझना है कि क्या दिल्ली का आदमी आकर के यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा? आपको ऐसे आदमी को समर्थन देना है? ये खुद वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि बिहार बुला रहा है। तो ये समझिए कि चाल चरित्र इनका क्या है। चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई है, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर।